इस केस के मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। जी। इसको इस केस में इंटरनेट जैसे कि इसको इंटरनेट से ज्ञान मिला कि 3 महीने का स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है, और हम अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं टमाटर का जूस, अलग अलग चीज का जूस, इसमें कहीं कार्ब दिखाई नहीं पड़ता, कार्बोहाइड्रेट दिखाई नहीं पड़ता है। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आजकल लोग बातचीत में बड़ा कॉमनली ये कह देते हैं कि कार्ब हटा दो अपने डाइट से। आपको लगता है कि एकदम कार्बोहाइड्रेट हटा देना चाहिए क्योंकि शरीर को जरूरत नहीं है? ये लड़का तो जूस पी रहा था, ये लड़का तो हर चीज कर रहा था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा था, और अचानक कई दिनों से उसको कोल्ड फील होता था और सफोकेशन से वो मर गया। मुझे लगता है उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा, और ब्लड प्रेशर लो हो रहा होगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, और सांस लेने में दिक्कत इसलिए हो रही होगी क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं रहा होगा। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मिनिमम लेवल पे कितना लेना है एक इंसान को, ये पता तो होना चाहिए, क्योंकि आजकल सब जानते हैं प्रोटीन ले लो, कार्ब छोड़ दो, कुछ दिन ऐसा कर लो, अचानक ठीक हो जाओगे, हैंडसम हो जाओगे। क्या ये ऐसा सोचना सही है? मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को आपके जरिए सही जानकारी दी जाए, ताकि हेल्थ कॉन्शियस होना अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ को लेकर के टेंशन पाल लेना, आप एक और बीमारी पाल ले रहे हैं और उसको ठीक करने के चक्कर में आप और बीमार होंगे। यकीन मानिए, दिमाग मास्टर ऑर्गन है, अगर मास्टर ऑर्गन खराब हुआ तो आपका कोई ऑर्गन ठीक नहीं हो सकता। क्या कहते हैं डॉक्टर महेश गुप्ता? देखिए, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार के अंदर ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारी चीजें अगर हमारी डाइट में नहीं है तो धीरे धीरे डेफिशिएंसी हो जाएंगी। अगर जैसे बच्चा जूस पिए जा रहा है, देखिए हमारी संवेदना इस बच्चे के साथ, परिवार के साथ है, परंतु दर्शकों ये भी समझना चाहिए, केवल जूस बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है, परंतु बिना कार्बोहाइड्रेट, बिना फैट, बिना प्रोटीन अगर आप बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरत है, तो एक कुछ मात्रा में फैट भी हमारी डाइट में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। और अगर कोई केवल जूस लिए जा रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा उसके शरीर में बिल्कुल नहीं जा रही है, तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसके अलावा देर में भी मिनरल, विटामिन डेफिशिएंसीज, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो सोडियम है, पोटेशियम है, मिनरल्स हैं, ये सभी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर लंबे समय तक अगर हमारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देगी। इस केस में अगर हम माने, जरूरी नहीं है कि बच्चे को इसी वजह से प्रॉब्लम हुई हो, परंतु ये एक हमारे लिए आई ओपनर की तरह है। हमें सचेत हो जाना है कि कोई भी डाइट बिना किसी सलाह के अगर हम लंबे समय तक लिए जा रहे हैं तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी हमारे शरीर में डेवलप हो सकती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है। फैट अगर नहीं ले रहे हैं तो फैट सोल्यूबल विटामिन, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है जिनको फैट की आवश्यकता होती है। मिनरल्स हमें नहीं मिलेंगे, विटामिन नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के, बिना किसी क्वालिफाइड पर्सन के एडवाइस के अगर कोई भी डाइट फॉलो करते हैं, कोई भी नुस्खा अगर फॉलो करते हैं, तो वह बिल्कुल गलत है। और रातों रात जो स्वस्थ होना या रातों रात बॉडी बना लेना, फिटनेस करना, ये सब जो इंटरनेट पर ज्ञान है, इससे हमें बचना चाहिए। और डेफिनेटली किसी न किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से, किसी से सलाह जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बच्चे पतला होने के लिए या कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए बिल्कुल, इन आप चक्करों में ठीक पड़ते कह हैं। रहे